मैं अनिल सर, बायो क्लासेज। आज आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊंगा। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया था। परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म इन व्हिच पावर ऑफ डिवीजन आर लैकिंग। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ होता है, उसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनता है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, लेकिन बट शेप एंड साइज इज कांस्टेंट। लेकिन शेप और साइज जो है निश्चित रहती है। दीज आर लिविंग और डेड सेल्स। ये जीवित या निर्जीव रहते हैं। दी सेल वॉल इज थिन और थिक। कोशिका भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। इन साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कोशिका द्रव्य में रसदानी बहुत बड़ा मिलता है। ऑन ओरिजिन ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे बनेगा? द एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड lateral meristem or cambial cells are formed secondary permanent tissue. अब on the basis of structure, tissues are of two types, simple tissue और complex tissue. Simple tissue कैसे बनेगा? तो it is made of only one cell, एक कोशिका का बनेगा simple tissue, और यह जो है तीन भागों में बटेगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैनकाइमा। पेरेन्काइमा का क्या खासियत होगा? ये ओवल होगा, राउंडेड होगा, पॉलीगोनल इन शेप होगा और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस रहेगा। ये इसकी खासियत है। ये सॉफ्ट भाग में मिलेगा और ये जो है आपको लीफ में यह मिलेगा आपको, यह पेरेन्काइमा, तो उसका नाम हो जाएगा कोलोरेन्काइमा। और वह कोलोरेन्काइमा मेनली फोटोसिंथेसिस करता है। अब एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स में बड़ा बड़ा एयर कैविटीज मिलता है, तो उसमें पेरेन्काइमा मिलता है, तो उसका नाम हो जाएगा एरेन्काइमा, AERENCHYMA। और यह एरेन्काइमा क्या करेगा? बायोन्सी पैदा करेगा, मतलब पौधों को डूबने से बचाता है। तो ये पेरेन्काइमा हो गया। कोलेनकाइमा थिक वॉल्ड सेल्स है। ये मोटी दीवार की है। कॉर्नर पर इसका पैक्टिन और लेग्निन रहता है। और फिर है स्कैनकाइमा रेशा वाला सेल है। दोनों एंड पॉइंटेड होता है। नारियल का जो क्वाइर है वो स्कैनकाइमा का बना होता है। वुड एप्पल का जो है वह डंठल जो रहता है वह स्कैनकाइमा का बना होता है। तो ये सिंपल टिश्यू हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यह जो है एक या एक से अधिक सेल्स का बना होगा और यह दो प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का अनदर नेम है वुड और फ्लोएम का अनदर नेम है बास्ट। अब जाइलम जो है ये चार कंपोनेंट्स का बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और इसका मेनली काम क्या है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। और फ्लोएम भी चार भागों में होता है, तो उसका नाम है शीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होगा, ऊपर की ओर भी और नीचा की ओर भी। तो ये परमानेंट टिश्यू का सारा जो है डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट जो है और क्लास में इसको एलेबोरेट करेंगे। थैंक यू।